भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। पाकिस्तान के लिए 10 मई की वो स्याह रात जिसने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अंदर तक हिला डाला। हर तरफ सिर्फ तबाही का भयावह मंजर नजर आया। पाकिस्तान के लिए काल बनी एक ऐसी रात जब भारत के मिराज और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस नूर खान को टारगेट किया। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ, और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफी ज्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफी हैवी ब्लास्ट हुआ है। ये पाकिस्तान तो पाकिस्तान, खुद भारत ने भी साक्ष्यों के साथ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नूर खान एयरबेस को टारगेट किया गया। 12 मई को दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एयर मार्शल A.K. भारती ने भारतीय वायुसेना द्वारा निशाना बनाए गए लक्ष्यों की समग्र तस्वीर पेश की, जिसमें तबाह किए गए पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का भी जिक्र किया गया। Yesterday, I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. नूर खान एयरबेस पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर दुनिया के लिए वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC तक महज एक ही सवाल तैर रहा था कि क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की नस पर हमला कर दिया। इस सवाल के बाद पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के करीब चहलकदमी ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान को जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि एक अमेरिकी दैनिक पत्राचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान को डर था कि भारत उसकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को डिकैपिटेट यानी पूरी तरह निष्क्रिय कर सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को अब ये भी डर सता रहा है कि भारत अगर चाहे तो वो उसकी परमाणु क्षमता पर सीधा हमला भी कर सकता है, क्योंकि नूर खान एयरबेस जहां बीती 10 मई को भारत ने हमला किया था, वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाले स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के मुख्यालय के बेहद करीब है। माना जाता है कि पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु वॉरहेड्स हैं, जिसमें से कुछ रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित है। इन हमलों के बाद से पाकिस्तान की दशा और दिशा कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि 12 मई को पाकिस्तान में तेज भूकंप आया है और इस पर शंका जाहिर करते हुए एक एक्स यूजर जितेश ने 12 मई को ही पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाने के बाद शाम को 2:50 पर अपनी पोस्ट में भूकंप की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि 22 अप्रैल 2025 पहलगाम हमला के बाद से पाकिस्तान में 4 भूकंप, एक ही परिमाण, एक ही स्थान, एक ही तीव्रता, एक ही उपकेंद्र। क्या हमने वास्तव में उसकी परमाणु सुविधा को सक्रिय किया? ये ना भूलें कि नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान की परमाणु सुविधा है। जरूर कुछ ना कुछ तो पका हुआ है। एक और एक्स यूजर पल्लवी सीटी ने भी 12 मई की ही सुबह 12:33 पर अपनी एक पोस्ट से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि मिस्र से कार्गो विमान पाकिस्तान क्यों आया? क्या इसमें बोरान था? क्या बोरान का इस्तेमाल रेडियोधर्मी रिसाव को रोकने के लिए नहीं किया जाता है? क्या भारत ने अपने बंकर बर्स्टिंग बमों से नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान की परमाणु नियंत्रण इकाई को नुकसान पहुंचाया है? क्या भारतीय वायुसेना सरगोधा तक गई है और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को घातक झटका दिया है? बिंदुओं को जोड़े, तस्वीर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
तो अब सवाल है कि क्या ये सच है कि तस्वीर अभी और क्लियर होनी बाकी है? क्या वाकई में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की नस पर वार किया है? जिसका जवाब ना में है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इस सवाल का बड़ी ही स्पष्टता के साथ जवाब दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना नहीं बनाया है। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसे ही भारत में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहा तो आगे कुछ भी हो सकता है। भारत की चेतावनी ने वाशिंगटन और खाड़ी देशों को भी चिंतित कर दिया। अमेरिकी प्रशासन और क्षेत्रीय नेताओं ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए लगातार प्रयास किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने टीवी पर आकर अमेरिका का धन्यवाद किया, जिसने युद्ध विराम कराने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि भारत ने साफ किया कि अमेरिका का सीज फायर प्रक्रिया में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को आशंका थी कि भारत इस बार इस्लामाबाद पर सीधा हमला कर सकता है। इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने अपनी संवेदनशील ठिकानों की रक्षा के लिए लड़ाकू विमानों और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को अलर्ट मोड में लाया और दोनों देशों के बीच तत्काल प्रभाव से सीज फायर लागू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।